नमस्कार, मैं गणेश जोशी। फैटी लीवर यानी कि हमारी लीवर में वसा या चर्बी का जम जाना, अधिक होना, यह समस्या आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आखिर क्यों हम इसकी तेज़ी से चपेट में आ रहे हैं? क्या इसके कारण हैं, लक्षण हैं और इसके बचाव और उपचार क्या हो सकते हैं? एलोपैथिक में इसका क्या सटीक इलाज है? इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं हल्द्वानी के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर यतेंद्र जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि ये जो फैटी लीवर है आखिर क्या है ये? तो अब जैसे फैटी लीवर की हम बात करें तो फैटी लीवर दो तरह का होता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब अल्कोहल रिलेटेड लिवर में फैट जम जाना। दूसरा होता है जो कॉमन है आजकल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो अगर किसी पेशेंट की अल्कोहलिक मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है जब हम उससे फैटी लिवर को कोरिलेट कर सकें, तब उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो जहाँ तक NAFLD इसका शॉर्ट टर्म है, उसके कारण की बात करें तो उसमें एक मेन कारण जो है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी मतलब मोटापा, जैसे कि वेट बढ़ना। और ओबेसिटी में भी मेन है कि पेट वाला मोटापा, जैसे जिन लोगों का पेट निकला रहता है, जिससे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं ना। सेकंड कारण है डायबिटीज़। ठीक है, जिन मरीजों को डायबिटीज़ होती है उनमें फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा हो गया हमारा फूड हैबिट्स या डाइटरी हैबिट्स, जैसे कि में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का इम्बेलेंस होता है या जंक फूड कह लीजिए। चौथा होता है हमारा ड्रग्स, जैसे कुछ हम दवाएं बाहर से लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, और जैसे कि कुछ गठिया की दवाएं होती हैं या कुछ और मेडिकेशंस होती हैं दिल की, वो भी कभी कभी फैटी लिवर करती हैं। तो ये मुख्यतः 4-5 कारण होते हैं जो कि फैटी लिवर के कारण हैं। तीसरा होता है कि कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि डॉक्टर हम पतले हैं, हमारा तो वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे फैटी लिवर कैसे हो गया ना। तो एक आनुवंशिक करके बीमारी होती है, जेनेटिक कंपोजिशन कह लीजिए, लाइपोडिस्ट्रोफी करके कहते हैं। लाइपोडिस्ट्रोफी में फैट एक्युमुलेट जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता बॉडी में, वो कुछ पैचेस में होता है। जैसे कि फैट पेट में जमा हो गया, फैट लिवर में जमा हो गया, ठीक है, फैट थाइज में जमा हो गया। तो एक लाइपोडिस्ट्रोफी कारण है जो कि पतले लोगों में फैटी लिवर का है। आखिर मरीजों को कैसे पता चले कि मुझे फैटी लिवर होने लगा है या उसके लक्षण लक्षण कैसे पता चले उसके लक्षण ये? तो मरीजों को डायग्नोस करने के लिए एक तो मरीजों के खुद सिम्टम हो सकते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो सकता है। तो खुद के सिम्टम्स जो होंगे मरीजों के, वो एक तो मोटापा ही हो गया, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ओवरवेट है, हम लोग जो हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए वो जितने मोटे लोग हैं सबको ये होता ही होता है। ज़्यादातर संभावना है, अगर हाँ 80-90% लोगों को संभावना है, अगर वो ओवरवेट हैं तो फैटी लिवर होने की संभावना बनी रहेगी ना, क्योंकि मोटापा ही उसका एक मेन कारण है। दूसरा वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कुछ वेग सिम्टम्स होते हैं। वेग सिम्टम्स मतलब बहुत डेफिनेट नहीं होते, जैसे कि राइट साइड के पेट में भारीपन रहना, या किसी को चुभन रहना, या दर्द होना, या किसी की भूख कम होना, या किसी को थकान सी रहना। तो ये 4-5 लक्षण हैं जिससे मरीज सोच सकता है कि कहीं मुझे फैटी लिवर तो नहीं है। साथ में फिर इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है जो डॉक्टर एडवाइस करता है डायग्नोस करने के लिए कि फैटी लिवर है कि नहीं। जी, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, क्या इसका एलोपैथिक में पूरी तरह उपचार संभव है? क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाँ, ये पूरी तरह ठीक होता है। फैटी लिवर जो है रिवर्सिबल कंडीशन है। फैटी लिवर का स्पेक्ट्रम है एक ना, जैसे एक स्टेज है हमारी NAFLD, जैसे कि फैटी लिवर हो गया। दूसरी स्टेज है NASH मतलब उसके आगे की स्टेज, जिसमें कि लिवर में सूजन भी आ गई। तीसरी स्टेज है सिरोसिस, जिसमें कि लिवर पूरी तरह खराब हो गया। तो अगर मरीज NAFLD तक है तो वो पूरी तरह रिवर्सिबल है। NASH का कुछ पोर्शन रिवर्सिबल है, कुछ पोर्शन नहीं है, लेकिन सिरोसिस तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर पेशेंट को NAFLD है तो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। जी, बचाव के लिए 2 सवाल मेरे हैं। सबसे पहले उनके लिए है कि जिनको फैटी लिवर हो गया है या इलाज चल रहा है, वो किन बातों का ध्यान रखें कि वो बीमारी बढ़े नहीं और पूरी तरह से ठीक हो जाए। और दूसरा सवाल इसी में जोड़ देता हूँ कि जो लोग अभी इस कंडीशन में नहीं पहुँचे हैं उनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसमें पहले तो प्रॉपर्ली उन्हें डायग्नोस कराना चाहिए डॉक्टर से मिलके कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएं। तो बेसिक अल्ट्रासोनोग्राफी होती है पेट की, जिससे पता चलता है कि लिवर का ग्रेड क्या है फैटी लिवर का। दूसरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें मुख्यतः SGOT AGPT होते हैं, जिनके बेसिस पर उसका ग्रेडिंग पता चलती है। अगर इन चीज़ों में भी नहीं पता चल रहा और पेशेंट को सिम्टम्स हैं
तो हम एक नया टेस्ट है फाइब्रो स्कैन जिसे कहते हैं, तो लिवर फाइब्रोइलास्टोग्राफी होता है। फाइब्रो स्कैन से हम और अर्ली डिटेक्ट पता कर सकते हैं फैटी लिवर के बारे में। तो जब एक बार डायग्नोज हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लोग नॉर्मल हैं उनको तो अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए और ओवरवेट होने से बचना चाहिए। तो डाइट पे जो हमारी 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, तो हमें मेन एम्फेसिस देना है प्रोटीन पे। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होना चाहिए वो 30-40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुल मिला के। तो मेन एम्फेसिस करना है कि हमारी प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली डाइट कम हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में मेनली मिठाई आती हैं, ठीक है, मेनली ये सब जंक फूड आते हैं जिनसे कि तेज़ी से एनर्जी मिल जाती है। तो मेनली हमें डाइट पे रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, और दूसरा समय समय पे हमने को इन्वेस्टिगेट कराते रहना है कि कहीं हमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं डेवलप हो रही, और ओवरवेट होने से बचना है। अब जिन लोगों को हो चुका है उन लोगों में फैटी लिवर अगर डायग्नोज हो रहा है तो उनको वेट रिडक्शन करना है। अगर 5 to 10% पेशेंट वेट रिड्यूस करेगा तो फैटी लिवर रिवर्सिबल होगा। दूसरा, उन ड्रग्स का जो मरीज़ सेवन कर रहा है जिनसे होने की संभावना होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज़, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन्स भी होती हैं इसमें जी, जो कि वो ले सकता है, वो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से। लेकिन अगर नंबर 1 ट्रीटमेंट माना जाए तो वो वेट रिडक्शन है। वेट रिडक्शन और लाइफ स्टाइल को हम कैसे शामिल कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल में अगर वेट रिडक्शन की बात करें तो हमें फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स लेना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है, कई बार खाना है। जैसे हम लोगों के इंडियन डाइट में हैबिट है कि 2 बार खाने की ना, हैवी मील लेना, इतना पूरा भर लो पेट, पूरा भर लो एक बार में, क्योंकि फिर टाइम नहीं है हमारे पास ना। तो हम एक बार सुबह खाएंगे और एक बार रात को 10 बजे खाएंगे ना। तो ये वाली हैबिट जो है इसको हमें बदलना होगा। हमें फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील लेने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े और कई बार। तो जब थोड़ा क्वालिटी फूड्स लेना पड़ेगा जिसमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम, जैसे रोटी की मात्रा ज़्यादा, रोटी भी ज़्यादा नहीं लेनी हमें, मतलब थोड़ा थोड़ा 2-2 रोटी दिन में 3 बार। साथ में अगर भूख लग रही बीच में तो हमें फ्रूट्स और सैलड बढ़ाने पड़ेंगे। तो उससे पेट तो फुल हो जाता है लेकिन उससे उतनी कैलोरी या एनर्जी नहीं मिलती जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान हो। बिल्कुल, आपने फैटी लीवर पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।